हेलो बच्चों, आप सभी को बासु एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का साइंस पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहले साइंस में फिजिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर मतलब साइंस बुक का 11th चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो आज हम फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्स होता क्या है, एनसीईआरटी क्लास क्लास 8 चैप्टर चैप्टर 11 फिजिक्स। चैप्टर 11 फिजिक्स। तो चैप्टर 11 क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। तो चैप्टर 11 क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि फोर्स होता क्या है, ये फोर्स है क्या। तो सबसे आसान तरीका समझने के लिए जनरल डिफिनेशन बोला जाए तो पुश एंड पुल एंड एनी ऑब्जेक्ट, या किसी ऑब्जेक्ट पे पुश करते हैं या पुल करते हैं उसी को हम फोर्स कहते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब अपनी ओर खींचना। पुश एंड पुल एंड एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये आपका आसान तरीका है फोर्स समझने का। तो आखिर ये सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट को ये ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है, समझ में आता है लेकिन कन्फ्यूज़न होता है कि पुश और पुल होता क्या है। तो हम पुश और पुल को हम कैसे समझेंगे, जो ये देखिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, PUS है, सॉरी, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो गया, अगर सपोज हम किसी दो लोग में फाइट कर रहे हैं, तब दोनों पकड़ के धक्का देना। जिसे हम फाइट कर रहे हैं तो गुस्सा में किसी को से धक्का दे दिए, मतलब उसको ढकेल दिए, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हम उसको पुश किए, मतलब ऐसे धक्का दिए तब तो वो गिर गया। ऐसे हम किसी को हम धक्का देना तो वो गिर गया बच्चा, तो कैसे गिरा, तो हम किसी को फोर्स लगाए, पुश किए उस पर, तब वो गिर गया, मतलब उसको हम धक्का दे रहे हैं। जैसे आप कभी रेस्टोरेंट या किसी होटल वगैरह में देखे होंगे कि शीशा का जो गेट लगा हुआ रहता है, उस गेट में लिखा होता है पुश एंड पुल, पुश करें या पुल करें, ये आता है ना दो ऑप्शन। तो पुश मतलब कि पुश कहेगा तो अंदर को धकेलना है, पुल करेगा तो अपनी ओर खींचना है। यही पुश और पुल का मतलब हो गया। पुश हो गया और ये पुल का यही मतलब हो गया कि क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को कि सामने धक्का देना या किसी ऑब्जेक्ट को ढकेलना, इसी को हम पुश बोलते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचना, वो उसको हम पुल कहते हैं। जैसे कोई हम बुक को बेंच पे से ऐसे हम आगे कर दिए, घसका दिए, तो वो इसका नीचे पुश हुआ। अगर हम वो बेंच को हम अपनी ओर खींचे या बुक को अपनी ओर हम खींचे तो वो पुल हो गया। तो ये हो गया पुश और पुल का यही मतलब हो गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें हम बताएंगे कि फोर्स में आखिर होता क्या है। फोर्स तो सब ऑब्जेक्ट पर लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो उसमें कुछ चेंजिंग तो जरूर आएगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें कुछ चेंजिंग तो आएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट को समझेंगे कि सबसे पहले चेंज
डायरेक्शन में कैसे चेंजिंग आता है, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पे डायरेक्शन में कैसे चेंजिंग आता है, ये हम समझेंगे। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच में जब बॉलर बॉलिंग करता है तो बैट्स जैसे बॉलिंग करते कि बॉल का स्पीड इस डायरेक्शन में है, बॉलिंग सीधा किया मेरे तरफ तो इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ से हम किक मारते हैं, हिट करते हैं बॉल को, तो ऐसे हिट करने के बाद बॉल इस डायरेक्शन में चला गया, बॉल हमें इस डायरेक्शन से आया लेकिन ये चल गया इस डायरेक्शन में, मतलब कि बॉल को फोर्स, बल्ला के थ्रू फोर्स लगाए तो ये अपना डायरेक्शन चेंज किया, वो बॉल अपनी फोर्स के थ्रू बॉल को फेंक रहा है और बल्ला के थ्रू अपना एक्स्ट्रा फोर्स लगाए तो ये दूसरे डायरेक्शन में चल गया। इसका मतलब कि फोर्स के कारण डायरेक्शन में चेंजिंग होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको समझेंगे कि उसकी स्पीड में चेंजिंग होता है। जी हाँ, उसकी स्पीड में भी चेंजिंग होता है। जैसे कोई क्रिकेटर या बैटिंग कर रहा है तो अगर बॉल को हिट किया तो जब जो फील्डर होता है बॉल को रोकता है तो बॉल रोकने के लिए जो बॉल का स्पीड बहुत होता है, बॉल का स्पीड में बाउंड्री की तरफ आ रहा है और कोई उधर से फील्डर आया और बॉल को पकड़ा या बॉल को धक्का दिया, तो मतलब जितना स्पीड से आ रहा है तो उसमें फोर्स लगा के उस बॉल को हम उसका स्पीड को कम कर दिए, तभी तो बाउंड्री पार नहीं हुआ, बाउंड्री से पहले ही रह गया। मतलब जितना स्पीड से बॉल आ रहा है फील्डर के द्वारा उस बॉल को एक एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया, जिसके कारण बॉल है जो बॉल को धक्का देने से वो बॉल रुक जाता है। मतलब कि उसका स्पीड 20 किलोमीटर से आ रहा है, उसको रोकने पर वो उसका स्पीड हो गया 0, तो मतलब उसका स्पीड में चेंजिंग आ गया। हाँ, फोर्स के कारण स्पीड में भी चेंजिंग आता है। अब थर्ड पॉइंट आता है, क्या उसका शेप में चेंजिंग आता है? शेप में चेंजिंग आता है? जी हाँ, उसके शेप में भी चेंजिंग आता है। आप बताइए कैसा शेप में चेंजिंग आता है? जैसे किसी स्पॉन्जी गद्देदार किसी ऑब्जेक्ट पर बैठे, सोफा पे बैठते हैं, तो जब सोफा बैठने से पहले सोफा प्लेन रहता है और जब कोई मोटा तगड़ा आदमी उस पर बैठ जाए तो वो अंदर क्यों धंसता है, मतलब कि वो जो नेचुरल जो उसका जो पोजीशन होता है या नेचुरल शेप होता है, वो बैठने के बाद वो अपना शेप को ऐसे कर लेता है, मतलब वो शेप को चेंज कर दे रहा है। किसी को वो जो आदमी जो वजनदार आदमी उस पर बैठा है तो मतलब उस पर फोर्स लगा रहा है या फोर्स लग रहा है, बैठने से उस पर फोर्स लग रहा है, जिसके कारण अपना शेप को चेंज कर दे रहा है। अब सबसे आसान तरीका समझने का, घर में माँ बहन जो भी हो आटा गूंथती होंगी, तो जो आटा गूंथने वक्त आटा का शेप से गोल बना दिया, फिर उसको फिर गूंथा जाता है, फिर गूंथने के बाद उसका शेप चेंज होते चला गया, तो हमेशा चेंज, जितना गूंथेंगे उतना शेप अलग अलग शेप, हर टाइम अलग अलग शेप बनते चला जाएगा, तो उसमें चेंजिंग आ रहा है शेप में। अब जैसे फुटबॉल के लिए हल्का हवा भरा हो, उसको कस के से दोनों तरफ से फोर्स दीजिए या दबाइए, तो अगर फुटबॉल गोल है तो उसमें फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप देखेगा, बॉल पचक जाएगा, तभी से उसको बॉल में चेंजिंग आ रहा है, गोल बॉल चपटा होते जा रहा है, उसमें मतलब कि शेप में भी चेंजिंग आ रहा है। तो ये आ गया कि डायरेक्शन हो गया, स्पीड हो गया, शेप, सब आपका चेंजिंग आ गया। और ये आपका थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट आपको हो गया कि चेंज इन मोशन, या अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, और जो मोशन में है, अगर वो मोशन में है तो क्या आ जाएगा, अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, और मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। आप बोलिए कैसे? जैसे कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे हम कोई बॉल को बैट्समैन हिट किया और कोई फील्डर उसको कैच किया, बॉल हिट किया तो फील्डर कैच किया, तो उसका तो मोशन चल रहा है, मतलब वो बॉल किसी भी एक्स स्पीड से वो नीचे आ रहा है और वो फील्डर उसको अचानक कैच रोक लिया, तो मतलब कि स्पीड में आ रहा है, वो बॉल हाथ पे आने के बाद बॉल रुक गया। इसका मतलब है कि जब मोशन में ऑब्जेक्ट है तो उसको कैच लेने वक्त उसको रेस्ट में ला दिया, मतलब कि जो फील्डर के द्वारा जो फोर्स लगाया गया उसके फोर्स के द्वारा वो बॉल रेस्ट में आ गया। और अगर कोई बैट्समैन हिट किया बॉल और बॉल को फील्डर पिक किया, पिक करने के बाद विकेट के पास थ्रो करता है,
जब कोई बॉल बैट्समैन हिट किया, अब बॉल को कोई फील्डर पिक करने के बाद विकेट की तरफ हिट करता है, बॉल को पिक किया तो ये तो क्या हो गया रेस्ट में, और रेस्ट में होने के बाद फिर इसको विकेट की तरफ फेंकता है तो क्या हो गया मोशन में, किसी मोशन के थ्रू वहां पहुंच रहा विकेट पे। मतलब कि ये मतलब कि एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के बाद जो बॉल यहां से मोशन हुआ, ये इसका मतलब है कि रेस्ट को हम मोशन में भी ला सकते हैं, किसके थ्रू, फोर्स के थ्रू। तो ये फोर्स के थ्रू इतना याद जरूर रखना है कि फोर्स में डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं, रेस्ट है तो मोशन में ला सकते हैं, मोशन है तो रेस्ट में ला सकते हैं। ये सब आपको इतना फॉलो करेगा जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि टोटल फॉलो करे एक ही ऑब्जेक्ट पे, ऐसा कभी नहीं है कि हमेशा फॉलो करे एक ही ऑब्जेक्ट पे, कि टोटल डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, स्पीड भी हो जाए चेंज, शेप भी चेंज हो जाए, रेस्ट है तो मोशन में भी हो जाए, मोशन है तो रेस्ट में, ऐसा नहीं है। कोई एक फॉलो कर जाए तो समझ जाइए कि वो क्या हो रहा है, उसमें फोर्स लग रहा। या एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर उसमें पोजीशन का भी चेंजिंग होता है, पोजीशन चेंजिंग भी होता है। आप बोलिए पोजीशन कैसे चेंज होता है? पोजीशन जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को, ये 2 kg का ब्लॉक है, इधर से हम 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं या इधर से एक्स्ट्रा कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, 20 न्यूटन या एक्स्ट्रा कुछ भी फोर्स, 20 क्या 40 न्यूटन कर लीजिए, 40 न्यूटन हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स लगाने के बाद ये ब्लॉक पोजीशन ए से कहां डिस्प्लेस हो गया, ये ब्लॉक पोजीशन बी पे डिस्प्लेस हो, मतलब पोजीशन ए से पोजीशन बी पे चला गया। इसका मतलब फोर्स के थ्रू हम किसी एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। ये कैसे होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकते हैं या पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा फोर्स में पोजीशन चेंजिंग भी होता है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा पोजीशन चेंज हो ही हो। जैसे में अगर कोई बड़ा ब्लॉक रख दिया जाए, बड़ा ब्लॉक 10 kg का ब्लॉक रख दिया जाए, अगर इधर से हम 2 न्यूटन फोर्स लगाते हैं या इस ब्लॉक से कम फोर्स लगाते हैं, इस ब्लॉक के वेट से हम कम फोर्स लगाते हैं, इस ब्लॉक मान लीजिए 10 kg का ब्लॉक है, इसके वेट से हम कम फोर्स लगाते हैं, तो ये ब्लॉक ना डिस्प्लेस होगा ना कुछ होगा, सिर्फ हाँ फोर्स लगेगा, ना ही पोजीशन चेंज होगा, ना डायरेक्शन चेंज होगा, ना इसका शेप चेंज होगा, ना ये रेस्ट है तो मोशन में आएगा, ना मोशन में ना रेस्ट में आएगा, मतलब किसी में ना स्पीड चेंजिंग होगा। लेकिन इस पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये इसलिए कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ब्लॉक का वेट फोर्स जितना एक्स्ट्रा फोर्स जो लगा रहे हैं उससे ब्लॉक का वेट ज्यादा है, इसीलिए इसका कुछ नहीं हो पा रहा, ये कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन इस पे फोर्स लग रहा है। इतना बात समझ में आ रहा है कि फोर्स क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, शेप चेंज होगा, रेस्ट है तो मोशन में, मोशन है तो रेस्ट में आ जाएगा, फिर पोजीशन चेंज हो जाएगा, ये इतना फोर्स के अंदर आता है। अब चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको कहते हैं फोर्स। जो फोर्स होता है ड्यू टू एन इंस्ट्रक्शन, कोई ऑब्जेक्ट के पे बिना इंट्रैक्शन का नहीं, मतलब कि इंस्ट्रक्शन से कैसे लग रहा है फोर्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फोर्स ड्यू टू एन इंट्रैक्शन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी के कांटेक्ट में फोर्स कैसे लग रहा है या कैसे लगता है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे फोर्स आर force are due to an interaction, फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन से कैसे ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है या कॉन्टेक्ट्स के मदद से, कॉन्टेक्ट, इंट्रैक्शन या कॉन्टैक्ट,
चलिए जैसे एक हम ये एक वैन ले लिए, ये वैन ले लिए, ठीक है। नहीं चलिए ये हम एक वैन ले लिए। अगर कोई बंदा, ठीक है, अगर इसको इस पोजीशन से हमें पोजीशन बी तक लाना है तो कैसे आएगा? अगर कोई इंसान इसको धक्का देगा तभी तो ये पोजीशन अपना चेंज करेगा। अरे कोई इंसान इसको धक्का देगा तभी ना पोजीशन अपना इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो धक्का कब देगा? जब इसको डिस्प्लेस करना हो तो ये कांटेक्ट में, कार के कांटेक्ट में आएगा तो तभी ना ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम खड़ा रहेंगे तो वो कार ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। मतलब कि ये जो बंदा है ये इस कार को धक्का देगा तभी ये कार मतलब कि फोर्स के कॉन्ट्रैक्शन मतलब इंट्रैक्शन कांटेक्ट में, जब दोनों के कांटेक्ट में जब आएगा तभी ये डिस्प्लेस होगा या पोजीशन अपना चेंज करेगा। इसी को कहते हैं फोर्स ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। किसी कांटेक्ट में लाने पे ही उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी पोजीशन अपना चेंज कर पाएगा। ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है? वह एक्सप्लोरिंग फोर्स जो होता है, एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या ब्लॉक पे हम फोर्स को लगाते हैं तो कैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं या कैसे फोर्स को एनालाइज करते हैं या जोड़ते हैं, वही एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स हो गया। हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको हम विस्तृत रूप से हम मतलब बता सकते हैं कैसे एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स मतलब एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स यही कह रहा है कि कैसे किसी भी ब्लॉक या किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं या कैसे कौन से डायरेक्शन में लगाएं, तो फोर्स को ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, कैसे मतलब कि फोर्स को रिजल्टेंट क्या आएगा यही एक्सप्लोर करना है, बस यही इसमें बताना है। तो ये क्या बता रहा है या क्या कह रहा है कि जैसे कि ब्लॉक है, ये ब्लॉक हो गया एक ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक, इस सेकंड ब्लॉक। सपोज इस ब्लॉक पे ये हो गया। एक और बंदा को ले लेते हैं, ये हो गया। दोनों इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं, दोनों जो है इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो मैन वन होगा, जो नेट फोर्स होगा एफ नेट जो बोलते हैं नेट फोर्स इक्वल फोर्स मैन वन प्लस मैन टू। मतलब मैन वन जितना फोर्स लगा रहा है प्लस मैन टू जितना फोर्स लगा रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका एफ नेट निकल जाएगा, मतलब टोटल फोर्स निकल जाएगा। एफ नेट का मतलब हो गया टोटल फोर्स, इसका टोटल फोर्स निकल जाएगा कि इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है। वही बता रहा है कि जब कोई इंसान कोई सेम डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता हो या धक्का देता हो या पुश कर रहा हो, उस कंडीशन में जितना इंसान जितना आदमी उस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है सभी फोर्स को जोड़ देना ही टोटल फोर्स के बराबर होता है। तो यही मैन वन प्लस मैन टू इज इक्वल टू टोटल फोर्स, इसी को हम टोटल फोर्स कहते हैं। अब सपोज ये आ गया, अगर सपोज एक ये इंसान है या एक मैन ये हो गया, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और एक इधर आ गया, ये किधर फोर्स लगा रहा है,
ये इस इधर फोर्स लगा रहा, मतलब इसका डायरेक्शन ये साइड है फोर्स लगाने का, इसका डायरेक्शन एफ का ये साइड है, इसमें था दोनों का डायरेक्शन ये साइड था, F1 F2 दोनों था, मतलब कि इसका F1 F2 हो गया, मतलब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फोर्स ऐड नहीं होगा। अगर पूछेगा कि ब्लॉक पे टोटल कितना फोर्स लगाया जा रहा है या ब्लॉक पर कुल कितना फोर्स लग रहा है, इस कंडीशन में ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा दोनों फोर्स को माइनस कर देंगे, जो उसका रिजल्टेंट आएगा वही नेट फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है। अगर इस पे पूछेगा कि ब्लॉक पे एफ नेट कितना है, फोर्स टोटल फोर्स, या एफ नेट फोर्स टोटल कितना है, टोटल कितना हो जाएगा इस ब्लॉक पे, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, कुछ भी कर दीजिए जो आपको लगे, मतलब दोनों फोर्स को माइनस कर देना है, जो जिसका वैल्यू बड़ा हो जाए दोनों फोर्स को माइनस कर देंगे, इसी का आ जाएगा हमको एफ नेट, एफ नेट, एफ नेट यही हमको आ जाएगा टोटल फोर्स, F1 माइनस F2। आज बात समझे, मतलब कि अगर कोई दूसरे दो डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन फोर्स लगा है और एक इस डायरेक्शन फोर्स लगा है, तो दोनों फोर्स को हम माइनस कर देंगे, तो इस ब्लॉक पर लगने वाली टोटल फोर्स बता देगा, इस ब्लॉक पर लगने वाली टोटल फोर्स बता देगा कि इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है। आई बात समझ में? आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बस डायरेक्शन को समझना है कि कौन से डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो टोटल फोर्स को ऐड कर दिया जाता है, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो टोटल फोर्स को माइनस कर दिया जाता है। यही आपका कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट आपको हम बताएंगे कि व्हाट इज कॉन्टैक्ट टाइप्स ऑफ फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, एगो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये होता क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? हमें पता है, आप सभी को पता आई थिंक होगा ही, क्योंकि अब सब बच्चे लोग स्मार्ट हो चुके हैं, कहीं से न कहीं पता होना ही होता है। चलिए तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, फोर्स। फोर्स का जो टाइप है फोर्स, ये फोर्स को दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, और जो सेकंड हो गया ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सा आ जाता है भाई? तो इसका पहला आ जाता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। इसका सेकंड आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। ये आ गया। ये कॉन्टैक्ट फोर्स का आपका क्या क्या आ गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, और क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। अब इसका ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सा आता है भाई? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला क्या आता है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये थर्ड जो आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको इतना चीज पढ़ना है। पहला क्या है, ये मस्कुलर फोर्स, और सेकंड क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो आज क्या हम पढ़ेंगे, आज दो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कांटेक्ट फोर्स को कंप्लीट करेंगे। ये आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स और क्या है खा जाएगा, मस्कुलर फोर्स। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक फोर्स दो टाइप का हुआ है, कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में दो आ जाता है, एक आता है मस्कुलर फोर्स, एक आता है फ्रिक्शन फोर्स। और नॉन कांटेक्ट में क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये आपका ये नॉन कांटेक्ट में आ गया। ये आपका दोनों पार्ट्स हो गया। अब हम डिस्क्राइब एक्सप्लेन करेंगे कि मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स होता क्या पहले, उसके बाद उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो मस्कुलर फोर्स वो क्या होता है भाई। मस्कुलर फोर्स होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा हो, या कांटेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, कांटेक्ट फोर्स। अगर सपोज अगर किसी को हम धक्का दे रहे हैं, या किसी को हम फाइट करने वक्त पंच कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, कांटेक्ट में उसमें फोर्स लग रहा है, तब तो उसको चोट लगी ना। अब किसी को जैसे हम किसी जैसे बैलगाड़ी सब देखे होंगे, ठीक है। बैलगाड़ी में सब जो आदमी जो बैलगाड़ी को अगर टानता है, बैलगाड़ी को अगर उसका थ्रेड पकड़, बैल का थ्रेड पकड़ के अगर टानता है या किसी एक डायरेक्शन में करता है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों के कांटेक्ट में फोर्स लग रहा है, तब तो उसको टान रहा है ना। या बैलगाड़ी किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे लेके जा रहा है, तो इसका मतलब उसके दोनों का कांटेक्ट में आ रहा है, मसल्स और उसकी गाड़ी के कांटेक्ट में आ रहा है, तभी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा रहा है। इसका मतलब दोनों में कांटेक्ट हो रहा है। अब जैसे बॉल को हम हिट करते हैं बल्ला से, जब बैट और बल्ला को कांटेक्ट में आ रहा है तब तो हिट कर रहे हैं, तब तो फोर्स लगने के बाद वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। इसका मतलब कि उसमें कांटेक्ट फोर्स हो रहा है। तो यही हुआ कांटेक्ट फोर्स, कि जब किसी ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट के साथ जो फोर्स लगे, या दोनों को कंबाइन के साथ जो फोर्स लगे, उसी को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब इसका हम पहला पार्ट्स को समझेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मसल्स के थ्रू उस पर फोर्स लग रहा है, या मसल्स के थ्रू उसमें पोजीशन में, डायरेक्शन में, शेप में, या किसी चीज में भी मोशन में चेंजिंग आ रहा है, तो उस पर समझो कि मस्कुलर फोर्स के थ्रू लग रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट में मसल्स के थ्रू, या किसी इंसान के थ्रू, या किसी भी लिविंग थिंग के थ्रू, मसल्स के थ्रू अगर उस पर फोर्स लग रहा है, तो उसमें समझ जाइए कि उसमें क्या हो रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। जैसे आप स्कूल जाने वक्त बैग टांगते होंगे, बैग को अगर लिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, बैग को लिफ्ट करने के बाद क्या चीज पे, मसल्स पे या कंधा पे लिफ्ट करते हैं, तो एक पोजीशन दूसरा पोजीशन लेके जा रहे हैं कि नहीं, तो वो ये टांग रहे, तो किसके कारण टांग रहे हैं, मसल्स के कारण टांग रहे हैं। मसल के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं, तभी ना बैग को हम टांग पा रहे हैं। जैसे एक बकेट को उठाइए, बकेट भरा हुआ पानी से, तो वाटर से भरा हुआ, तो हम बकेट कैसे उठा रहे हैं, तो हम किसके, जो मेरे मसल्स है, मसल्स के थ्रू तो हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं ना, उसको उठा पा रहे हैं। ये एग्जाम्पल हो गया मसल्स, मस्कुलर फोर्स के। जैसे मस्कुलर फोर्स का और एग्जाम्पल, जैसे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तो सब देखेंगे, जब वो कभी उस पर सामान जो लोड रहता है, सामान को एक पोजीशन, एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाता है, तो किसके थ्रू, अपने मसल्स के थ्रू वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है या जा रहा है, तो उसमें क्या लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। और उसी तरह से एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे जो बैल होता है जो फ्लॉगिंग करता है, फ्लॉगिंग मतलब जो खेत जोतना होता है, तो किसके थ्रू जोतता है, वो मसल्स के थ्रू जोतता है, तो मसल्स के द्वारा जो फोर्स उसमें लगा रहा है, उसी के थ्रू तो वो जोत पा रहा है, तो इसका मतलब उसमें मसल्स फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स।
तो यही हो गया आपका मस्कुलर फोर्स। अब ये सेकंड जो आ गया आपका, सेकंड क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन के बिना जीवन अधूरा। फ्रिक्शन फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। किसी भी दो सतह के बीच में लगने वाली फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। विदाउट फ्रिक्शन ना तो हम चल सकते हैं, ना खेल सकते हैं, ना हम बाइक चला सकते हैं, ना हम साइकिल चला सकते हैं, और ना ही हम दौड़ सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर लाइफ। फ्रिक्शन हमारे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि फ्रिक्शन के बिना ना हम खेल सकते, ना पढ़ सकते, ना खेल सकते, ना चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, और ना ही हम साइकिल चला सकते हैं, ना ही हम गाड़ी चला सकते हैं, कोई सा भी। क्योंकि इसलिए कि सपोज हम यहां इस मान की ये रोड है या सरफेस है, इस पे हम चल रहे हैं, इस पे हम चल रहे हैं, ठीक है, इस पे हम चल रहे हैं। तो ये जो पैर है, ये जो पैर है जिसको लेग बोला जाता है, लेग और इसके बीच में फोर्स एक लगता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स हमेशा फोर्स के अपोजिट लगता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन फोर्स always act in opposite direction। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर सपोज फोर्स इधर का लग रहा है, ये फोर्स अगर ये इधर का लग रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा इधर का लगेगा। अगर फोर्स, ये फ्रिक्शन हो गया भाई, फ्रिक्शन। अगर सपोज फोर्स इधर का लग रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा इधर का लगेगा। मतलब कि जिधर फोर्स लगेगा उसका जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन काम करेगा। जैसा यहाँ हम ये बता रहे थे कि अगर हम चल रहे हैं तो अगर ये आगे की इस डायरेक्शन में हम वॉक कर रहे हैं या चल रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, रोड के अपोजिट। इधर हम ये साइड चल रहे हैं तो वो मेरे डायरेक्शन के अपोजिट ये फोर्स लगा तो ये फ्रिक्शन लगेगा, किधर, उसके अपोजिट वर्क करेगा। क्योंकि फ्रिक्शन का काम है किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना। बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड को याद रखिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने का काम कौन करता है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा, जैसे कभी आप किसी तेल, अगर कड़वा तेल जो होता है, जो सरसों ऑयल होता है, अगर उस ऑयल को गिरा दिया जाए उस पर पैर रखने पे कैसा फील होता है, पैर रखने पे स्लिप कर जाता है, लगता है एकदम फ्री हो गए, ब्रेक डांस हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें फ्रिक्शन म्यू जो फ्रिक्शन हो गया उसमें जीरो है, वो फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, उसमें फ्रिक्शन एक भी नहीं है। जब तक फ्रिक्शन नहीं रहेगा तब तक हम ना खड़ा हो सकते हैं सही से, ना चल सकते हैं सही से। इसी का मतलब हुआ कि फ्रिक्शन अगर इसमें, इसके अंदर एक फोर्स लग रहा है तो ये भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, तभी हम आगे की ओर चल रहे हैं। कभी ग्रीस देखें, ग्रीस या मोबिल, उसको गिरा के उसमें पैर रखिए तो देखिए कितना मजा आएगा, एकदम ब्रेक डांस होगा, मजा आएगा करने में। इसका मतलब उसमें फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन रहता तो हम अच्छे से खड़ा हो पाते हैं किसी भी ऑयली पदार्थ पे या किसी भी ऑयली मटेरियल पे जिसमें फ्रिक्शन को एकदम जीरो कर दिया जाता है। इसका मतलब कि उसमें फ्रिक्शन जीरो हो गया है तभी हम उस पर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन फोर्स यही हुआ किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच के कांटेक्ट में आने पर जो फोर्स लगता है उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे कोई ब्लॉक हो गया, एक ब्लॉक यहाँ पे इसी सरफेस पे एक हम ब्लॉक रख दिए, ठीक है,
ब्लॉक कर दिए, रख दिए। अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ये धक्का नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाते तो ये डिस्प्लेस कर जाता, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाता। तो ये क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि ये सबसे पहले तो ये टोटल पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पूरा सरफेस पे, इसका जितना चौड़ाई है उतना टोटल पे, क्योंकि सब ये टोटल कांटेक्ट में आ रहा है, ये टोटल कांटेक्ट में आ रहा है, तो टोटल पे फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो हम इस पे धक्का देंगे तो बहुत मुश्किल से डिस्प्लेस, अगर हम इसका वेट से ज्यादा फोर्स लगाएं तभी डिस्प्लेस होगा, तो बहुत मुश्किल से डिस्प्लेस हो रहा है। तो किसके कारण बहुत मुश्किल लग रहा है हमको धक्का देने में? क्योंकि इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इसी को फ्रिक्शन फोर्स लगने पे हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं डिस्प्लेस कर सकते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स एग्जांपल को समझने के लिए सबसे पहले देखिए, जैसे एक बॉल, फुटबॉल को देखे होंगे, फुटबॉल को अगर हम सरफेस पे यहां से किक मारते हैं या किक मारते हैं तो क्या होता है? थोड़े समय के बाद ये बॉल रुक जाता है। तो आप सबको पता होगा कि बॉल रुक जाता है, बट रुकता क्यों है? क्योंकि इस बॉल और इसके बीच में लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये ब्लॉक रुक जाता है। मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही कुछ समय के बाद कोई मोशन वाली बॉल लास्ट में रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। इतना बात समझ में आ रही है कि फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में करता है, क्योंकि फ्रिक्शन के बिना जीवन अधूरा है। फ्रिक्शन के बिना ना हम अच्छे से चल पा रहे हैं ना दौड़ पाएंगे। इतना बात समझ में आ रहा है कि क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? चलिए, तो फ्रिक्शन को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अगर और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाउट को बताइएगा। हम आपको चाहेंगे कि क्लियर हर सवाल को क्लियरिटी से आपको आंसर मिल जाए और अच्छे से समझ पाएं। और आई होप कि हम आप सभी को समझा पा रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपका, आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट कौन सा करेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और क्या? एक ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीन का डिस्कशन करेंगे। और जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में इसको वीडियो को फैलाइए अगर वीडियो पसंद आए तो, क्योंकि हमें भी मोटिवेट होना पड़ता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे हमें रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं। रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो और अच्छे से पढ़ाने का दिल करता है। ऐसे तो हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा अच्छे कंटेंट को लेकर आए, अच्छे कंटेंट को आपके पास दें, क्योंकि आज के स्मार्ट पढ़ाई में, स्मार्ट स्टडी में इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट का देना। इसीलिए हम चाहेंगे कि अच्छे कंटेंट दें। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।